सभी बाहर की सब बातों से अपने मन और बुद्धि को समेट लें। जैसे कि बाबा ने आज कहा, हमें मन को एकाग्र करना है। हम सभी तीन लोग की सैर करेंगे और सभी चेक करें, जितना समय हम जिस जगह पर हैं, क्या मन और बुद्धि वहाँ एकाग्र है? और अगर नहीं होती है, तो वापस बुद्धि को उस संकल्प में और उस स्थान पर एकाग्र करेंगे। स्वयं को देखिए, भृकुटी के अकाल तख्त पर मैं चमकती हुई मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों तरफ शक्तियों का तीव्र प्रवाह फैल रहा है। स्वयं पर एकाग्र करें। देखें स्वयं को। शरीर के सभी अंगों से अपनी शक्ति को समेटकर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम में। संकल्प करें, मैं निराकार आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप अपने पिता के पास हूँ। देखें, लाल प्रकाश की दुनिया, इस सुनहरे लाल प्रकाश में मेरे पिता भी लाल हैं और मैं भी लाल हूँ। महाज्योति से मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का मिलन मन और बुद्धि को एकाग्र करे इस स्वरूप पर। निहारे स्वयं को। और बाबा के इस सुंदर स्वरूप को मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की और बाबा मेरा।
मैं बाबा की और बाबा मेरा। बाबा से मिलन मनाकर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, आकारी लोक में। मैं आत्मा आकारी रूप धारण करके अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूँ। जैसे बाबा बाहें फैलाए मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बाबा के हाथों में हाथ रखे और बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए बाबा के स्नेह में खो जाए। बाबा के मस्तक में देखें, मैं बाबा की मस्तक मणि हूँ। बाबा के नैनों में देखें, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। बाबा के होठों को देखें, जो बाबा के वरदानी बोल हैं, ज्ञान रत्न है, सुखदाई शब्द है। वही बोल मुझ आत्मा के मुख में है। मैं बिल्कुल बाबा के समान हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। सूक्ष्म वतन से स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ डायमंड हॉल में, मधुबन में, बाबा की अवतरण भूमि में। बाबा के सम्मुख हूँ। अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हो रहा है। मैं स्टेज पर बाबा के सम्मुख आकर बाबा से वरदान ले रही हूँ। वरदान में लिखा है, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा। बाबा की दृष्टि पड़ते ही जैसे सब खजाने बाबा ने मुझ आत्मा को दे दिए। मैं आत्मा भी बाबा से वरदान लेकर
अपनी संपूर्ण संगम युगी कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर रही हूँ। वापिस आ जाए, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं बाप समान रहम दिल और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 21 दिसंबर 1983। मुरली का टाइटल है तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। आज की मुरली में शुरुआत में बाबा ने हमें बताया कि अगर हमें बाबा से समीप का और सम्मुख मिलन करना है, उसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक है स्नेह का संबंध हो बाबा से। दूसरा, बुद्धि की स्पष्टता हो। तीसरा, स्वच्छता। तो ये 3 चीजें जब होंगी तो हमारे नयन बुद्धि रूपी टीवी में समीप दृश्य, दूर का कोई भी जो दृश्य हो वो समीप देख सकते हैं। बाबा ने कहा स्मृति का स्विच हम ऑन करेंगे तो हमारे नयन अपने बुद्धि रूपी टीवी में कोई भी दृश्य हो वो बिल्कुल नजदीक देख सकते हैं, तीसरे नेत्र के द्वारा, यानी दिव्यता द्वारा। फिर बाबा ने बोला कि आप सभी बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन किस गति से कर रहे हैं उस गति को हमें चेक करना है, क्योंकि जो समय है वो संपूर्णता की तरफ जा रहा है। तो समय के प्रमाण हमारा पुरुषार्थ भी फास्ट होना चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि बाबा जो है बच्चों को बहुत ताजा फल खाने को देते हैं। कोई भी अगर हमें पुरुषार्थ करने को दिया जाता है या कोई सेवा करने के लिए कुछ डायरेक्शन हमें मिलता है तो ये क्या है, एक ताजा फल दे रहे हैं। और अगर हमने जो भी पुरुषार्थ हमें करने को कहा गया या सेवा के प्रति कोई डायरेक्शन मिला और हमने उसको उसी डायरेक्शन प्रमाण किया तो क्या होगा, इसका मतलब हमने ताजा फल खाया और आत्मा में शक्ति भरी। लेकिन अगर हमने सोचा और फिर करेंगे और सोचने में ज़्यादा समय लगाया तो जबकि डायरेक्शन प्रमाण किया लेकिन समय लगाने के कारण वो ताजा फल सूख जाता है। फिर बाबा बोलते हैं जैसे लौकिक में भी हम अगर कोई चीज काफी समय तक पड़ी रहे उसको खाएं और ताजी चीज खाएं तो दोनों से जो शक्ति मिलती है उसमें फर्क होता है। इसी तरह से बाबा की डायरेक्शन प्रमाण तुरंत किया तो उसका जो फल आत्मा को मिलता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और अगर समय लगाकर सोच कर किया तो जो शक्ति मिलनी थी वो नहीं मिलती, जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा तुरंत दानी महापुण्य आत्मा, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, तभी हम नंबर 1 आ सकेंगे। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माता, जगदम्बा मम्मा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हमें उन्हीं के समान क्या करना है, तुरंत करना है।
तो जो भी हमारी कमजोरी होगी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की थी, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं सभी। तो सभी एकाग्र हो जाएं। सर्व समर्थ अव्यक्त बाप दादा अपने शक्तिशाली समर्थ बच्चों के प्रति बोले। आज विधाता वरदाता बाप अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के समर्थ बच्चे अपने स्नेह की विशेषता द्वारा दूर होते भी समीप हैं। स्नेह के संबंध द्वारा बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता द्वारा समीप का सम्मुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या चाहिए हमें? स्नेह का संबंध हो, बुद्धि स्पष्ट हो, क्लियर और स्वच्छ हो, कोई भी उसमें किचड़ा ना हो किसी भी आत्मा के प्रति, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। तब क्या होगा? बाबा से हम समीप का और सन्मुख का अनुभव कर सकते हैं। तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता द्वारा उनके नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम के समय सब स्विच ऑन कर देते हैं। कुछ चीज देखनी है तो उसको चेक करते हैं ना, स्विच ऑन करके। ऐसे ही बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं कि बाबा से मिलन मनाना है। सभी दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य को समीप अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे दूर बैठे हैं, बाबा के समीप नहीं है, लेकिन दिव्य बुद्धि के नेत्र द्वारा, तीसरे नेत्र द्वारा बुद्धि रूपी टीवी में बाबा को बिल्कुल नजदीक देखते हैं। तो बाबा ये देखकर हर्षित हो रहे हैं। एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं, एक जो सामने है और दूसरी जो बुद्धि रूपी स्मृति के स्विच ऑन करके मिलन मना रही है, दूर बैठी आत्मा। आज विशेष वतन में ब्रह्मा बाप बच्चों को याद कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे जब से जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, उन ब्राह्मणों की समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक किस गति से चल रहे हैं वह रिजल्ट देख रहे थे। किस गति से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी संपूर्णता की स्थिति के कितने नजदीक हैं, किस गति से चल रहे हैं, तो वो बाबा हमारी रिजल्ट देख रहे थे। चल तो सब रहे हैं, लेकिन गति क्या है? तो क्या देखा? गति में सदैव एक रफ्तार तीव्र हो, अर्थात सदा तीव्र गति हो। ऐसे कोई में भी कोई देखे, सेम स्पीड से तीव्र गति से चलने वाले कोई में भी कोई। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ प्रश्न किया कि नॉलेजफुल होते, अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदा काल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? बाबा ने सारा ज्ञान स्पष्ट किया है और पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ की विधि भी बताई है, और उस विधि से क्या सिद्धि मिलती है, क्या रिजल्ट है, वो भी हम सबके आगे स्पष्ट किया है। फिर भी तीव्र गति क्यों नहीं है? तो बाबा कह रहे क्या उत्तर दिया होगा? कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला कि बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वो कौन सी है? क्या करते? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने को देते, लेकिन आदत से मजबूर उस ताजे फल को भी सूखा बनाकर स्वीकार करते हैं। बाबा ने ताजा फल दिया,
कोई पुरुषार्थ दिया, कोई सेवा की डायरेक्शन दिया, ताजा फल। लेकिन आदत से क्या करते हैं बच्चे, उसको सूखा बनाकर फिर स्वीकार करते हैं। कर लेंगे, हो जाएंगे, होना तो जरूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना, भविष्य फल, सोचा, किया और प्रत्यक्ष फल खाया। चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताजा मेवा कम खाते हैं तो शक्ति किससे आती है? ताजे फल से व सूखे से? बाबा पूछ रहे हैं कि ताजा फल दिया लेकिन उसको सूखा बनाकर सोचने में ही समय लगा दिया तो किससे शक्ति आएगी? तो बाबा कह रहे हैं कईयों की आदत होती है खा लेंगे, रख देते हैं ना, ऐसे करते ताजे को सूखा फल बना देते हैं। ऐसे यहाँ भी कहते यह होगा तो फिर करेंगे, ये ज्यादा सोचते हैं, सोचने में समय लगाते हैं। पुरुषार्थ तो बाबा ने दिया है लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है ना, मैं नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर सकता हूँ अभी, लेकिन समय मिलेगा तो करेंगे, ऐसे सोचने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्यादा सोचते हैं, सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। ये न करने से डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते हैं। फिर सोचते हैं कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया, जैसे आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुबह डायरेक्शन दिया कि आपको मन को एकाग्र करने की ड्रिल करनी है, और अगर हम उस ड्रिल को जैसे बाबा से डायरेक्शन मिला उसी प्रमाण, जैसे तेजल बहन जी ने भी कहा आप 1 महीना करो, तो अगर हम उसको करते हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया, बाबा की डायरेक्शन प्रमाण ताजा फल खाया, तो आत्मा क्या होगी, शक्तिशाली। तो बाबा कह रहे हैं समय पकड़ने से वेला के प्रमाण रेखा बदल जाती है। समय बदल गया तो क्या होगा, रेखा भी बदल गई। भाग्य की रेखा की बाबा बात कर रहे हैं, कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं। ज्योतिषी भी कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए स्पेशल समय रखते हैं कि इसी समय करना है ये, तब उसका जो है फल मिलेगा। तो यहाँ भी बाबा इस यही बात कर रहे हैं कि इस कारण वेला बदलने से, समय प्रमाण नहीं किया, वायुमंडल, वृत्ति और वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है तुरंत दान महापुण्य। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में उसी उमंग से किया, ऐसी सेवा का ताजा फल मिलता है। जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहते। सभी फल खाते हो लेकिन कौन सा फल खाते हो ये चेक करो। हम सभी क्या करते हैं, बाबा ने जो मुरली में बताया है डायरेक्शन देते हैं बाबा, वो हम सभी करते हैं, लेकिन जिस आज की मुरली का आज का जो डायरेक्शन मिला वो हमने आज ही किया, आज से ही किया, तो क्या हुआ, ताजा फल खाया और उसकी हमें शक्ति भी मिलेगी। तो ऐसी हर मुरली से बाबा की डायरेक्शन हमें लेनी है, और जो बाबा आज की मुरली में कहते हमें उसी समय करना है, उसी दिन करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, सभी फल खाते हो लेकिन कौन सा फल खाते हो ये चेक करो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प देते हैं। बाबा ने संकल्प दिया क्या, कि ताजा फल खाकर शक्तिशाली आत्मा बने और तीव्र गति से पुरुषार्थ में आगे बढ़े। तो सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताजा फल खाते रहो, तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। माया रूपी कोई भी
संस्कारों की कमजोरी, माया की व्याधि कोई भी नहीं आ सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे। जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं? हम्म डॉक्टर्स क्या देते हैं लौकिक में भी? सब ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, ज्यादा फ्राई करके, ये सब ऑयल वगैरह मना करते हैं ना। तो बाबा कह रहे, वो बोलते हैं कि रूप बदल करके नहीं खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे कि जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप से मिलती है, उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ, तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। तो नंबर 1 आने का, बाबा के समान बनने का, क्या बाबा ने बताया कि जो भी श्रीमत हमें मिलती है मुरली में, समय के प्रमाण जिस रूप से भी हमें मिलती, हमें उसी समय उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा फर्स्ट राज्य अधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी, सोचा और किया। ये नहीं सोचा कि ये पीछे ये करके पीछे ये करेंगे। कई बार बहुत अच्छे सेवा के संकल्प आते हैं, बाबा टचिंग कराते हैं, और अगर हम ये सोचें कि नहीं, इस कार्य के बाद हम करेंगे या इस समय के इसके बाद हम करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, तो क्या होता है, वो संकल्प चेंज हो जाता है। ये बहुत बार आप सभी ने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कोई सेवा के लिए हम संकल्प करते हैं और अगर उसको उसी समय नहीं करते हैं, कुछ समय बाद करते हैं, तो जो होना चाहिए था वैसा नहीं होता है वो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं सोचा कि ये करके पीछे करेंगे, ये विशेषता थी दोनों में, मम्मा और बाबा में। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्य आत्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं और सदा शक्तिशाली हैं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं, ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं। लेकिन कोई में भी कोई जो फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल डायरेक्शन प्रमाण तुरंत फल खाने वाले, महापुण्य आत्मा बनकर, वो बहुत कम आत्माएं बाबा ने देखी। तो ब्रह्मा बाप को साकार सृष्टि के रचयिता होने के कारण, साकार रूप में पालना का पाठ बजाने के कारण बच्चों से विशेष स्नेह है। बाबा को हम बच्चों से विशेष स्नेह है, जिससे विशेष स्नेह होता है उसकी कमजोरी सो अपनी कमजोरी लगती है। बाबा को हम बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा को हमारी कमजोरी भी देखी नहीं जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप को बच्चों की इस कमजोरी का कारण देख स्नेह आता है कि अभी अभी सदा के शक्तिशाली, सदा के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला वाले बन जाएं और बार बार की मेहनत से छूट जाएं। सुना ब्रह्मा बाप की बातें? ब्रह्मा बाप के नैनों में बच्चे ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा की विशेष भाषा का मालूम है? क्या बोलते हैं? बार बार यही कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बाप मुस्कुराते हैं। शिव बाबा मुस्कुराते हैं देख के। हैं भी ब्रह्मा के ही बच्चे, इसलिए अपने सरनेम में भी ब्रह्मा कुमार कुमार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो ना। शिव कुमारी तो नहीं कहते हो। साथ भी ब्रह्मा को ही चलना है। भिन्न भिन्न नाम रूप से ज्यादा समय साथ तो ब्रह्मा बाप का ही रहता है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली हो, बाप तो साथ हैं ही, फिर भी साकार में ब्रह्मा का ही पाठ है। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों से बहुत स्नेह। और फिर बाबा ने बताया कि बाबा का पाठ ही है ना हम बच्चों के साथ। तो बाबा कह रहे अच्छा और रूहान फिर सुनाएंगे। तो आगे बाबा ने पार्टियों से जो टर्न था, उनसे उनके साथ जो बात है वो है। तो बाबा कह रहे इस ग्रुप में 3 तरफ की विशेष नदियां आई हैं, 3 ग्रुप आए हैं मेनली। तो बाबा कह रहे डबल विदेशी तो अभी गुप्त गंगा हैं, सभी मिलन में आते हैं ना, क्योंकि टर्न में नहीं है।
अभी दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 नदियों का मिलन विशेष है। बाकी साथ-साथ चुंगे में हैं। ओवरऑल बाकी भी आ जाते हैं। जो टर्न में आए हैं वो तो अपना हक लेंगे ही, लेकिन डबल विदेशी भी भाग भाग करके अपना हक पहले लेने पहुंच गए हैं, तो वह भी प्यारे होंगे ना। डबल विदेशियों को भी चुंगे में माल मिल रहा है, उनको भी ओवरऑल जितना सबको मिल रहा है तो उनको भी मिल रहा है। फिर अपने टर्न में मिलेगा। डबल विदेशियों का जो टर्न है उसमें भी मिलेगा और अभी भी मिल रहा है। तो हर तरफ के बच्चे बाप दादा को प्यारे हैं, क्योंकि हर तरफ की अपनी अपनी विशेषता है। दिल्ली है सेवा का बीज स्थान और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है वृक्ष का विस्तार। सेवा सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुआ, तो वो क्या है? बीज, सेवा का बीज। और बाकी क्या है? विस्तार। जैसे बीज नीचे होता है और वृक्ष का विस्तार ज्यादा होता है, तो दिल्ली बीज रूप बनी। अंत में फिर बीज रूप धरनी पर ही आवाज होना है। लास्ट में भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? दिल्ली बीज रूप धरनी पर ही आवाज होना है। लेकिन अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों का विशेष विस्तार है। विस्तार वृक्ष की शोभा होती है। वृक्ष को भी जब हम देखते हैं तो बीज तो दिखाई नहीं देता, वो तो जमीन में रहता है, लेकिन जो उसकी टाल टालियां हैं वो सब दिखाई देता है, तो उसी से वृक्ष की शोभा होती है। तो बाबा कह रहे हैं जहां पर सेवा का विस्तार हुआ वो सब क्या है? इस सेवा के वृक्ष की शोभा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सेवा के विस्तार से ब्राह्मण वृक्ष की शोभा है। वृक्ष सज रहा है ना। प्रश्न भी यह दो ही पूछते हैं ना, एक तो खर्चे की संख्या पूछते, दूसरा ब्राह्मणों की संख्या पूछते हैं। ज्यादा आता है ना टर्न में, तो ज्यादा लोग आते हैं पार्टी, तो बाबा ने कहा ये दो चीजें पूछते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही संख्या के हिसाब से ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। बीज की विशेषता अपनी है। बीज नहीं होता तो वृक्ष भी नहीं निकलता, लेकिन बीज अभी थोड़ा गुप्त है, वृक्ष का विस्तार ज्यादा है। अगर दिल्ली में भी आप सब नहीं जाते तो सेवा का फाउंडेशन नहीं होता। पहला निमंत्रण सेवा का लिया या मिला, लेकिन दिल्ली से ही शुरू हुआ है। इसलिए सेवा का स्थान भी वो ही बना और राज्य का स्थान भी वो ही बनेगा। बीज है सेवा का, तो सेवा का भी और राज्य का भी स्थान क्या है? बाबा बोल रहे दिल्ली है, जहां पहले ब्राह्मणों के पांव पड़े। तीर्थ स्थान भी वही बना और राजस्थान भी वही बनेगा, राज्य की धरती। विदेश की भी बहुत महिमा है। बाबा सभी को खुश करते तो विदेशियों की भी महिमा बाबा कह रहे हैं कि विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती? इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज को सुन भारत वाले जगेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना। तो यह है विदेश का महत्व। वहां से ही बाबा के प्रत्यक्षता की आवाज भारत तक पहुंची। तो बाबा कह रहे विदेश में रहने वाले भी हैं तो देश के ही, लेकिन निमित्त मात्र। विदेश में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को उमंग उत्साह में देख देश वालों में भी उमंग उत्साह और ज्यादा होता है तो वो भी हम सभी एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं ना। तो बाबा कह रहे वो भी आपके ही देश के हैं, एक ही देश के हैं हम सब, लेकिन उनका उमंग देखकर यहाँ का भी उमंग हो जाता है, यहाँ वालों को भी। यह भी उन्हों की गुप्त सेवा का पार्ट है। देखा जाए तो विदेशी आत्माओं की धारणा और बाबा के साथ जो लगन होती है, बाबा के साथ जो सच्चाई सफाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से बाकी हम भारत वालों को भी उमंग उत्साह आता है, तो ये उनकी गुप्त सेवा हुई। तो सभी की विशेषता अपनी हुई ना। अच्छा,
अभी बाबा का याद प्यार हम सभी लेंगे। बाबा का वरदानी हाथ सभी अपने मस्तक पर अनुभव करें। सदा तुरंत दान महापुण्यात्माएं, सोचने और करने में सदा तीव्र पुरुषार्थी, हर संकल्प हर सेकंड सेवा का मेवा खाने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली फॉलो फादर और फॉलो मदर करने वाले, सदा सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाने वाले, ऐसे देश विदेश चारों ओर के समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया मुरली में, सभी शेयर करेंगे। जी बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों के फल के बारे में बताया। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो फल आता है, माना वेजिटेबल हो या जो भी फ्रूट है, उसको तला के भून के खाने से उसके अंदर में इतनी पावर नहीं मिलेगी। उसी प्रकार बाबा जिस दिन मुरली चलाता है, जो भी हमें आती है, चाहे अव्यक्त है या हम लोग तो ग्रुप में होने से अपडेट भी रहते हैं बाबा के ज्वेल से, तो उसी दिन वो ज्ञान के बिंदु को कोई भी जिसमें हम चर्न कर सकते हैं, जो अपने ग्रुप का भी मकसद है, तो हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। जिसको बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य। तो इसमें हमें फॉलो फादर मदद करना है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सबको नॉलेज है और सबको पुरुषार्थ की विधि भी पता है, और उस विधि से सिद्धि क्या होगी उस पुरुषार्थ से वो भी सबको पता है। लेकिन फिर भी सब बच्चों की एक आदत है बाबा ने जो देखी, कि वो जो भी ताजा फल मिलता है वो ताजा फल तुरंत नहीं खाते, उसको सूखा करके खाते हैं। वो कहते हैं पहले मैं ये कर लूं फिर उसके बाद ये करेंगे। तुरंत डायरेक्शन मिला उस प्रमाण नहीं करते, तो वो जो बाबा का डायरेक्शन मिला वो सूखा हो जाता है, तो वो उससे फिर वो शक्ति नहीं मिलती। और फिर कहते हैं कि हम तो डायरेक्शन पे चले फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो मिला
उसी समय, उसी टाइम करो, तुरंत करो। उसको देर मत करो, उसको सूखा मत करो। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि जिस समय हमें श्रीमत मिलती है बाबा से, उसी समय हमें ताजा फल खाना है। जब हम रख देते हैं वो सूखा हो जाता है। तो जो जो हमें फल मिलना है वो उसी तरह से हमें मिल नहीं पाती है। जो जिस समय हम ताजा फल नहीं खाते, जब समय बदल जाता है, समय बदलने के कारण से रेखाएं भी बदल जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि वही चीज हम किया, क्यों नहीं हमें वो फल मिला। लेकिन समय बदल जाता है तो हमें वो फल प्राप्त नहीं होती। तो बाबा बोलते हैं ताजा फल खाओ तो शक्तिशाली रहेंगे और कोई बीमारी भी नहीं आएंगी। तो हमें सभी चीज समय पर करना है। जो सोचा, जैसे सोचा उसी समय करना, बाद में नहीं। ओम शांति। तो इसमें ही हम ऐड करेंगे कि बाबा ने कहा वेला को पकड़ने से। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो बाबा डायरेक्शन देता है वो वेला को उसी समय पकड़ने से वायुमंडल, वृत्ति और वाइब्रेशंस सब बदल जाता है। तो इससे हमारी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं, निखर जाती है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो हमारी भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। तो इससे कितना हुआ, बाबा ने कहा और मैंने किया। एटलीस्ट चलो एक ही बार किया, लेकिन तब भी ही किया तो भी उसका एक बार का भी फल तो मिल गया ना। तो वैसे ही जैसे बाबा ने कहा, तो अभी अभी बाबा ने जैसे कहा कि बिंदु बन जाओ, तो सब बिंदु बन जाए 1 सेकंड में और ले चले अपने को सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख बाप दादा से दृष्टि लें, वहीं रहें 1 मिनट तक। बाप दादा एकदम पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा इतने प्यार से कहते आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं पावरफुल। बाबा ने कहा कि मन को एकाग्र 1 मिनट तक, जहां चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, उसी तरह मन टिक जाए। तो मैं फरिश्ता आत्मा बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि देकर मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरा बाबा, अंदर से गीत गा रहे हैं हम। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। इस मेरा बाबा शब्द कितनी सारी प्राप्तियां कराता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। और आ जाएं सभी अभी वापस अपने भ्रुकुटिक तख्त पर। ओम शांति। बोलिए जयंत भाई जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने श्रीमत का जो फल बच्चों को दे रहे हैं, बाबा का ऐसा कहना है कि ये जो फल है वो उसी रूप में खाना है, उसका रूप चेंज नहीं करना है। यानी उसको आग में नहीं जलाना है। बाबा का ऐसा कहना है कि बाबा ने जो श्रीमत दिया, वो श्रीमत को में मनमत मत मिलाओ, और मनमत मिलाने से वो फल बच्चे खा नहीं सकेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि दिल्ली बेज रूप है और महाराष्ट्र, कर्नाटका ये उसके फलस्वरूप है। इसमें वृक्ष की वृद्धि होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये तीनों में बाबा के वृक्ष की वृद्धि होती है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाप ने बाप को साकार, ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि के रचयिता है ना, तो साकार रूप में पालना का भी बाबा ने पार्ट बजाया। तो साकार पार्ट बजाने से तो बच्चों से विशेष स्नेह था, और बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार था, स्नेह था। तो बाबा ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरी अपनी कमजोरी देखते हैं, अपनी कमजोरी समझते थे। तो इसलिए बाबा का ज्यादा बच्चों से ज्यादा स्नेह था, ऐसे बाबा ने कहा है। तो हम इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं है, ये बाबा ने बोला। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने? बाबा का क्या संकल्प आता है हम बच्चों को देखकर, बच्चों की कमजोरी देखकर क्या सोचते हैं बाबा? और जब भी हमें कोई कमजोरी को हटाना हो तो हमें क्या करना है? इस मुरली से आपने क्या प्रेरणाएं ली हैं बाबा की, वे बताएगा? ओम शांति दीदी। मुरली से यही प्रेरणा ली है कि एक तो मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ें, और उसमें से बाबा पहले तो डायरेक्शन क्या दे रहे हैं मेरे लिए, वो डायरेक्शन को नोट करें और उस दिन में ही उस डायरेक्शन को करें। ये ना सोचें कि बाबा ने आज, जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि आप ये ड्रिल करा करो, तो करें वो ड्रिल कई बार दिन में। ओम शांति। ओम शांति जी दीदी। बोलिए। वो ब्रह्मा बाप ने हमारा कमजोरियों के बारे में बता रही है। अभी अभी सदा के लिए शक्तिशाली बनना है, सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थी, सदा के लिए उड़ती कला वाले बन जाए तो बार बार की मेहनत से छूट जाएंगे। ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा जो कर लिया तुरंत दान महापुण्य, ऐसे ही हम जब भी समय बाबा के श्रीमत है तभी हम श्रीमत को पालन करना है, और बाबा का क्या डायरेक्शन मिलता है तभी हम वो डायरेक्शन को फॉलो करना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने? किस स्विच की बाबा ने बात करी? और अगर हमें बाबा से हमेशा समीप और सम्मुख मिलन का अनुभव करना है तो क्या जरूरी है उसके लिए, कोई बताएगा? ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने बोला, हम आप बच्चों को दिव्य बुद्धि गिफ्ट मिली है, दिव्य बुद्धि हमें दी है, जिससे कि हम दूर दूर रहने वाली दूर रहने होते हुए भी समीप का अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन बाबा हमें समीप अनुभव होंगे। ये हमारी दिव्य बुद्धि है। और अ, स्वच्छता स्वच्छता और क्लीन, मतलब क्लीन इंटेलेक्ट से हम बाबा को समीप अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इसके साथ क्या हो, बाबा के साथ हमारा स्नेह भी हो, दिल का स्नेह। तो
फिर और बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता, स्पष्ट हो बुद्धि में। तो सभी की बुद्धि में अब तो ज्ञान स्पष्ट है ही, और साथ में क्या हो, स्वच्छता भी हो। कोई व्यर्थ ना हो उसमें, किसी आत्मा के प्रति कोई लगाव, झुकाव, टकराव ऐसा कुछ भी ना हो। तब हम बाबा से समीप का और सम्मुख का मिलन अनुभव कर सकते हैं। जो संकल्प किया कि बाबा मेरे सम्मुख है, तो उसी समय हमें बाबा भी अपने सम्मुख नजर आएंगे। तो अभी समय भी हुआ है। अभी पोल लॉन्च करेंगे। जो पोल है उसका क्वेश्चन चेंज हुआ है। जैसे आज की जो अव्यक्त मुरली जो सुबह थी, उसमें था ना कि हम चलते फिरते कौन सा ड्रिल करें, बिंदु रूप का। तो वो जो है वो क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सभी इसको प्रैक्टिस करेंगे कि इस ड्रिल को, और इसी का आंसर फिर अब कुछ दिन तक यही पोल में रहेगा। आज की मुरली से हम अभ्यास लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा हमें बुला रहे हैं सूक्ष्म वतन में, और सुबह की मुरली भी थी कि आपको क्या करना है, एकाग्रता का अभ्यास करना है। तो कल हम कम से कम 10 बार सभी एकाग्र होकर हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे और बाबा से मिलन मनाएंगे। चेकिंग करेंगे कि जितना समय हमें, चाहे आप 1 मिनट का लो या 2 मिनट या 5 मिनट, कि उस समय में कि मेरी बुद्धि कहाँ रही। इस बुद्धि को भी, बुद्धि का जो विजुअलाइजेशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हम जितना समय के लिए हमने टिकाना था सूक्ष्म वतन में, उतना समय रहे या नहीं रहे। और जो भी संकल्प चले आपके, जो हाँ जहाँ बुद्धि गई उसको नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि भटकी है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर चेक करेंगे कि यहाँ ना जाए हमारी बुद्धि। तो ये हम 10 बार कम से कम अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास क्या लेंगे, जैसे कि बाबा ने कहा है कि जो भी डायरेक्शन मिले उसको उसी समय करना है। तो कल की साकार मुरली में से सभी अपने लिए एक ना एक पॉइंट लेंगे धारणा का, जो भी बाबा ने कहा होगा, और उसको कल ही करेंगे। ठीक है, जैसा बाबा ने कहा उसको वैसा ही करेंगे, उसी डायरेक्शन श्रीमद् प्रमाण। तो ये हम सभी के लिए होमवर्क है। तो अभी हम सभी बाबा को अपना पूरे दिन भर का चार्ट देंगे और बाबा की गोद में हम सभी सो जाएंगे। ठीक है, तो सभी बाहर की सब बातों को, जो भी पूरे दिन भर हमारे साथ हुआ, उन सब को धीरे धीरे एक एक करते अपनी आंखों के सम्मुख लाए। क्या किया आज पूरा दिन भर, और बाबा से कहे जो पुरुषार्थ रहा वो बाबा के सम्मुख कहें। याद का चार्ट कितना था, बाबा आज मेरा याद का चार्ट इतना था, इतना समय, और कितना शक्तिशाली था, ये भी बाबा से कहे। हर कार्य श्रीमद् प्रमाण रहा, चेकिंग करें, और अगर नहीं रहा वो भी बाबा से कहें। अगर कोई गलती हुई है, बाबा से सच्चे दिल से सामने बाबा को रखते हुए कहें।
भोजन में बाबा की याद रही? पूरा दिन किस स्मृति में रहा? बुद्धि कहाँ कहाँ घूमी? सब बाबा के सम्मुख रखें और बाबा से कहें, बाबा मेरा कल का योग का चार्ट इससे शक्तिशाली और मेरा पुरुषार्थ इससे अधिक तीव्र हुआ। बाबा हमें शक्ति भर रहे हैं, बल भर रहे हैं। बाबा के आगे संकल्प रखें, बाबा पूरा दिन भर मैं आपकी याद में रहूं और आपकी डायरेक्शन को, श्रीमत को उसी प्रमाण, उसी समय करके ताजा फल खाकर मैं आत्मा तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बनकर शक्तिशाली बन जाऊं, उड़ती कला वाला बन जाऊं, बिल्कुल मेहनत से छूट जाऊं। और बाबा हमें उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति भर रहे हैं। बाबा की गोद में समा जाएं। अच्छा, ओम शांति। सभी को